डिनायल ऑफ जेनोसाइड, जेनोसाइड को माइग्रेशन कहना, ये जेनोसाइड की जो अनलीश किया गया था कश्मीरी हिंदू समाज पे, कश्मीर में की निरंतरता से चल रहा है और सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे ये। मैं निवेदन करना चाहूंगा तमाम पॉलिटिकल क्लास और जितनी में जो कश्मीरी हिंदू समाज के साथ 1900 डिक्लेयर करके जेनोसाइड रिवर्सल के क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट, इसकी डुप्लीकेशन पूरे समाज में होगी, पूरे देश में होगी, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द। बंगाल से वही सब कुछ हो रहा है जो 1989-90 में कश्मीर में, आज साउथ इंडिया में वही सब कुछ हो रहा है। और ना मात्र 1989 में वो कश्मीर के हिंदुओं के साथ हुआ, उसके बाद उसकी जो टेंटेकल्स थी, चाहे वो आंदोली पुंछ हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, किस तरीके से जिहादी एट्रिशन एक्सपेंशन आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिली और वहां से भी लोगों को जेनोसाइड के विक्टिम्स बन के which can backfire, सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस्तेमाल करके पूरे राष्ट्र को भी इस बात के संबंध में संबोधित भी है। नॉर्दर्न फ्रंटियर भारत, तो फिर देन इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि पूरी सनातन संस्कृति सभ्यता पे ये प्रहार उसी तरीके से किए जाएंगे जिस तरीके से कश्मीर में 89-90 में हुए थे, और उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री आपको मिलेगा। कश्मीर की मांग रही है कि करने में सफल हो पाए, तो आपके मंच से आज मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड इज समथिंग टू अडॉप्ट एज अ पॉलिसी पैराडाइम अगर स्टेट ऑफ इंडिया इज वर्किंग इन द इंटरेस्ट टोटलिटेरियन इस्लामिक जिहादिस्ट ताकतें, दे हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, संस्कृति सभ्यता को इस्लामाइज करना पड़ेगा। और वो ये मानते हैं हिमालय, अगर माता वैष्णो देवी जी ना हो, अमरनाथ जी ना हो, मां गंगा की हिमालय की श्रृंखलाओं में ये बसे, तो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयस है कि फॉर दैट टू हैपन इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट। इस्लामाइजेशन कश्मीर का हमने होता हुआ देखा, ये मात्र केवल ये सनातन संस्कृति सभ्यता और सिविलाइजेशनल दृष्टिकोण से भी क्रिटिकली और एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे बताइए कि इस दृष्टिकोण से कदम फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ हिंदू जेनोसाइड इन कश्मीर का की रिवर्सल ऑफ की पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। करने की आवश्यकता हो सकती है, वो निरंतर चल रहे हैं। इसके लिए घोर परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है, वो बात है। एक उद्देश्य, क्योंकि बड़े लंबे समय से इस संघर्ष को हम हिंदू समाज के लिए विद इन कश्मीर एक हिंदू होमलैंड बने, उसकी पूर्ति भी वी हैव टू अपने एफर्ट्स को, जब कश्मीरी हिंदू समाज के लिए ये एक्सक्लूसिव होमलैंड कश्मीर की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और है इस दिशा में सरकार कदम उठाए। एक और बात कि देखिए नीति पॉलिसी के दृष्टिकोण में हिंदू जेनोसाइड की फॉर्मल रिकॉग्निशन या उस के साथ कुछ एलाइड सब्जेक्ट्स भी हमें टेकअप करने पड़ेंगे। जो परपेट्रेटर रही इस जिहादी वायलेंस को अनलीश करने में अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो स्टेटस हासिल करके गए। भारत के संविधान के दायरे में देखना हो तो स्टेट या जो रेजोल्यूशन आपने किया था आज उसकी रेलेवेंस क्या है और किस तरह का कमिटमेंट आप? देखिए, पूर्ण रूप से कश्मीरी हिंदू समाज की प्रतिबद्धता मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के साथ बढ़ी है, ये कम नहीं हुई है। और हमारे समाज का जो एहसास 90 में था कि शायद जम्मू कश्मीर या देश के लोगों को ये समझ में आएगा तो एकदम से होगा, अब हमारी जो सोच है, हम समझ रहे हैं कि ये बात है, ये पूरे देश में एक डिजीज की तरह फैल रही है, जेनोसाइड की घटना है। और इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि भाई हम
जिनोसाइड का निराकरण करने के लिए कश्मीर घाटी में होमलैंड, कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक होमलैंड का निर्माण करे। वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में एक प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, जहां पे इन सारे लोगों को वहां पे स्थापित किया जाए परमानेंटली, ताकि उनका जिनोसाइड फिर से नहीं हो। तो मार्गदर्शन की रेलेवेंस बढ़ गई है, सिर्फ कश्मीरी हिंदू समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए। सिर्फ पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्रीय समाज के लिए, पूरे देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश में सौहार्द के लिए ये करना अनिवार्य है, अगर जीनोसाइड के फैलाव को और जिहाद के फैलाव को रोकना है। तो आपको लगता है बांग्लादेश में जो हो रहा है या वेस्ट बंगाल में, उससे इसको और ताकत मिली है जो आपकी बात है? देखिए, आप देख रहे हैं हरियाणा में जो घटनाएं घटी, कर्नाटका में जो घटनाएं घटी, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो इस बात को बिल्कुल स्थापित करता है कि भाई हम एक जीनोसाइडल वॉर फेस कर रहे हैं, और उस जीनोसाइडल वॉर को अगर हम इंडिया में रोक नहीं सकते हैं तो इंडिया के बाहर भी नहीं रोक सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझे। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जीनोसाइडल वॉर है, 1000 साल का चल रहा जीनोसाइडल वॉर है, और इसको रोकना है। यही हमारी प्रतिबद्धता भी है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। हम साधारणता से बाकी पॉलिटिकल जो बातें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, उनमें सहयोग तो करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि भाई एक जंग चल रही है, जिस जंग की शुरुआत अपने सिरे से 1999-90 में कश्मीर से हुई है, और इस जंग की समाप्ति भी कश्मीर घाटी में हिंदू समाज के लिए एक जगह बना के, एक यूनियन टेरिटरी बना के होगा।